Hello everyone, here is another video related to your cybersecurity, that is authentication and authorization. So, what is authentication? Verifying the identity of user or system attempting to access resource. Strong authentication methods such as password, biometrics, and multi-factor authentication (MFA) are used to confirm identity. Authorization, granting permission and privilege based on role and responsibility. Users are granted access only to the resource necessary for their job functions, following the principle of least privilege. कंपनी का कोई लैपटॉप मिला हुआ है तो आपको उस लैपटॉप में एंटर करना है, तो आप उस लैपटॉप में एंटर करेंगे अपने पासवर्ड की हेल्प से। या सपोज आपको अपने ऑफिस में एंटर करना है तो आप अपने ऑफिस में एंट्री लेते हैं बायोमेट्रिक में थंब करके। सो सिंपल मीनिंग ऑफ ऑथेंटिकेशन मीन्स एंट्री। यू कैन से डैट अगर सपोज आपको कोई वर्क स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको किसी भी सिस्टम या कहीं पे जाने के लिए आपको एंट्री लेनी होती है, दैट इज योर ऑथेंटिकेशन। एंड नेक्स्ट इज ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मीनिंग होता है सपोज आपका जो कंपनी का लैपटॉप है आपको उसमें पासवर्ड के थ्रू आपने अपने कंपनी के लैपटॉप में एंटर कर लिया, बट नेक्स्ट स्टेप है कि आपकी कंपनी ने आपको कुछ प्रिविलेज प्रोवाइड करे होंगे आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। जो आपका वर्क होगा आपके पास वही प्रिविलेज होंगे, आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी कंपनी के जो सिस्टम है किसी भी प्रोग्राम या रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। आप पे कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं है कि आप अपनी कंपनी के सारे डेटा वगैरह को देख लें या उसको ले लें, बट आप सिंपल वे में ये भी ले सकते हैं। सपोज आपका फ्रेंड का लैपटॉप है तो आपने अपने फ्रेंड का लैपटॉप एक्सेस कर लिया है विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड, बट उसके अंदर जो आपके फ्रेंड है सपोज उसकी कोई इमेज वगैरह कोई पर्सनल डिटेल है आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। आपके फ्रेंड ने वो प्रिविलेज आपको नहीं दिए हैं कि आप उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर ले। उसने उसमें कुछ हाइड वगैरह या उसमें कुछ सिक्योरिटी पासवर्ड वगैरह लगाया होगा जिसकी हेल्प से आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, दैट इज योर ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन का मीनिंग है सिंपल एंट्री लेना, एक्सेस करना। नेक्स्ट इज एग्जांपल ऑफ ऑथेंटिकेशन। So here is four step of your authentication. First is to claim identity. क्लेम आइडेंटिटी का मीनिंग है अगर सपोज आप किसी क्लब वगैरह में जा रहे हैं तो देखा होगा बाउंसर खड़े रहते हैं, तो आप उस बाउंसर को पर्टिकुलर बताएंगे कि हम ये हैं आई एम डॉट डॉट एंड आई एम अ मेंबर ऑफ दिस क्लब। तो आपको उस बाउंसर के थ्रू आपको एंट्री मिल गई है, आपने उसको बोल दिया। बट अब आपने बोला है कि आई एम डॉट डॉट पर्सन, तो आप नेक्स्ट है कि आपको अपना कोई एविडेंस कि पर्टिकुलर आप ये हैं एंड आप इस क्लब के मेंबर हैं, तो आपको एविडेंस शो करना पड़ेगा। तो एविडेंस होता है आपका कार्ड या कोई भी आईडी या कोई ऐसा सीक्रेट क्वेश्चन होगा जो कि आप अगर उस क्लब के मेंबर है तो वो आपको पता होगा, तो डेट इज यू आर प्रोवाइडिंग एविडेंस। थर्ड स्टेप है कि बाउंसर का वेरिफिकेशन। मीन्स बाउंसर क्या होगा, जो आप अपना कार्ड वगैरह दिखाएंगे तो आपकी फोटो आईडी मैच करेगा, आपके फेस को मैच करेगा और आपसे सीक्रेट क्वेश्चन करेगा। तो सपोज अगर वो सेटिस्फाई हो गया है तो आपको एक्सेस ग्रांटेड हो जाएगा, तो आपको उस क्लब के अंदर एंट्री मिल जाएगी। आप that you are a legitimate member of this club, so that you will enjoy and you will take all the privilege of your club, so that नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का सिंपल वे में मीनिंग है सपोज आप लोग लाइब्रेरी जाते हैं तो वहाँ पे लाइब्रेरियन जो होता है आपका लाइब्रेरी के कार्ड को चेक करता है कि पर्टिकुलर आपका लाइब्रेरी का कार्ड है होता है, वो चेक करता है कि आपका लाइब्रेरी का कार्ड है या नहीं है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग एंट्री तो मिल गई, यानी आपका ऑथेंटिकेशन तो हो गया। बट ऑथराइजेशन कैसे होगा कि आपके कार्ड में वो देखेगा कि आप पे कौन कौन से प्रिविलेज हैं आप पे उस कार्ड के। द लाइब्रेरियन चेक योर कार्ड टू सी व्हाट प्रिविलेज यू हैव। आर यू अलो टू बोरो बुक, क्या आप कोई बुक बोरो करने के लिए आए हैं, आप पे ऐसा प्रिविलेज है, या आपका कोई रेफरेंस सेक्शन है एंड आपकी कोई लेट फी तो नहीं है, एंड डू यू हैव एनी लेट फीस, कहीं आपकी कोई फीस वगैरह तो नहीं रह गई है। तो इस सारी इंफॉर्मेशन के बेस पे वो डिसाइड करेगा कि आप पे कौन से प्रिविलेज हैं, आपको कौन से प्रिविलेज प्रोवाइड किए जाए। एंड अगर आपका जो लाइब्रेरी कार्ड है उसमें शो हो रहा है कि आपको बोरो करनी है बुक एंड नो लेट फीस, द लाइब्रेरियन ऑथोराइज यू टू बोरो बुक, तो आपको लाइब्रेरियन जो अलाउ करेगा बुक को बोरो करने के लिए। अगर सपोज आप कार्ड में लिखा हुआ है कि आप पे जो कार्ड है वो बोरो बुक करने का है एंड आप पे कोई लेट फीस नहीं है, बट अगर आपके कार्ड में शो हुआ है कि आपकी कोई लेट फी है तो आपको
जो लाइब्रेरियन होगा वो अलो नहीं करेगा, ऑथराइज नहीं करेगा जब तक आप अपनी बुक को रिटर्न ना कर दें, आपको न्यू बुक अलाउ नहीं करेगा। सो दैट इज योर ऑथराइजेशन।